तो ये जो इंडिकेटर आप सामने देख रहे हो ये एक फ्री इंडिकेटर है जो एकदम प्रीमियम इंडिकेटर्स के जैसे काम करता है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो जो 5 मिनट 15 मिनट्स या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो ये जो दो इंडिकेटर का स्ट्रेटजी है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो इंडिकेटर है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट है, साथ में आपको टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 भी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा और साथ में आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो काफी तेज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है वो मोमेंटम में हो जाता है इसके ऊपर जाने के बाद। बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसके ऊपर गया तो आप बाय कर लो और यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल जाएगा अपने ट्रेड में, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर साथ में ये जो सेकंड इंडिकेटर है ये भी यूज करना है और साथ में आपको कुछ कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तभी आप इन इंडिकेटर्स की हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को सही कर सकते हो। तो आइए अब जानते हैं कि ये दोनों इंडिकेटर्स कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, इनमें कुछ कुछ सेटिंग्स है जो आपको चेंज करने हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स की हेल्प से ट्रेड करते हो। तो आइए ये सब चीज जानते हैं इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करना है और साथ में आपको मैं एक ऐसा रूल बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो ये जो इंडिकेटर है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये रहा BTC का चार्ट। आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो उसमें यहाँ पर ये दोनों इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप चाहो तो 15 मिनट्स और 1 आवर भी यूज कर सकते हो। तो अब हम इंडिकेटर ऐड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अपना फर्स्ट इंडिकेटर का नाम जो है कार्डवेल रेंज। आप जैसे लिखोगे कार्डवेल रेंज यहाँ पर आ जाएगा कार्डवेल रेंज एनालाइज, इसको आपको ऐड कर लेना है। आप इसको ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा शो करेगा ये। उसके बाद आपको इसके सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आपको यहाँ पर इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आप देख सकते हो RSI का जो लेंथ है वो 14 है। यहाँ पर आपको RSI का लेंथ 14 यूज करना है। सोर्स जो है वो क्लोज है, आपको क्लोज रहने देना है। उसके बाद है ट्रेंड ML लेंथ, ये 50 है, आपको 50 रहने देना है। यहाँ पर आपको ट्रेंड सोर्स जो है वो यहाँ पे क्लोज दिख रहा होगा, इसको क्या करना है, आपको हाई कर देना है। ओके, ट्रेंड सोर्स हाई हो जाएगा क्लोज के जगह पे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर दिख रहा होगा, फिल्टर में बुल रेंज लो है, यहाँ पे 40 रहने देना है। बुल रेंज हाई 80 है, 80 रहने देना है। उसके बाद है बियर रेंज लो 20 रहने देना है। बियर रेंज हाई 60 रहने देना है। रेजिम कंफर्म पास यहाँ पे 2 है, आपको सेम रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर यूज हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है, आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो बट यहाँ पर मैं इसको ऑन नहीं करूंगा, इसको ऑफ ही रखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे हायर टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है यूज चॉप फिल्टर, इसको भी आपको ऑफ रहने देना है। ADX यहाँ पे लेंथ जो है वो 14 रहेगा, ADX मिनिमम लेंथ जो है वो 20 रहेगा। अब ये 20 क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेडिंग टूल में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ATR लेंथ 14 है बट ASL ATR मल्टीप्लायर 1.5 है। तो अगर आप 5 मिनट पे, 3 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे ट्रेड करते हो तो आपका SL ATR मल्टीप्लायर 1 होना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए। और वैसे ही अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो जैसे 1 आवर 4 आवर, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप यहाँ पर ATR मल्टीप्लायर 1.5 या फिर 2 भी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे जो हमें करने थे इन इंडिकेटर्स में। उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंडिकेटर ऐड हो चुका है और जो जो सेटिंग्स हमने करने थे वो हमने कर लिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं सेकंड इंडिकेटर ऐड करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंडिकेटर सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा सेकंड इंडिकेटर का नाम जो है NADARAY, नडारिया वाटसन ट्रेंड। आपको ये लिखना है नडारिया वाटसन ट्रेंड, इसको आपको ऐड कर लेना है। ये आपको कुछ ऐसा शो करेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसके सेटिंग्स में आने हैं। इसके सेटिंग्स में आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिखेगा, जैसे यहाँ पे प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे डिफॉल्ट है, आपको डिफॉल्ट रहने देना है। आप अगर फास्ट रिस्पॉन्स चाहते हो तो वो भी कर सकते हो और यहाँ पे आप स्मूथ यहाँ पे ट्रेंड चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिफॉल्ट रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सोर्स जो है वो क्लोज है, क्लोज रहने देना है। यहाँ पे है कर्नल टाइप, यहाँ पे ग्यूजियन है, आपको यहाँ पे ग्यूजियन रहने देना है। लुक बैक विंडो 50 है, आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो बट यहाँ पर मैं 50 रहने दूंगा। उसके बाद है कर्नल बैंडविड्थ, यहाँ पे 8 है, 8 रहने देना है। बैंडविड्थ मल्टीप्लायर 2 है, 2 रहने देना है। रिलेटिव वेटिंग यहाँ पे R-Q 8 है, 8 रहने देना है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं आपको, यहाँ पर शो ग्रेडियंट फील्ड है, इसको आपको ऑफ कर देना है। मुझे नॉइज नहीं चाहिए चार्ट पे, चार्ट जितना यहाँ पे क्लीन मुझे शो करे उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। और यहाँ पे है शो रिवर्सल मार्क्स, इसको भी मुझे ऑफ कर देना है।
तो ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट हो चुके हैं। इनमें जो जो सेटिंग्स करने थे हमने कर लिए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज कैसे करना है। तो यूज करने के पहले मैं ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा रिजीम में यहाँ पे आपको बुलिश शो कर रहा होगा। जब भी आप बाइंग साइड के ट्रेड लो तो यहाँ पर आपको बुलिश शो करना चाहिए, और अगर आप सेलिंग साइड के ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर आपको बियरिश शो करना चाहिए। RSI का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर 66 है। जब भी आप बुलिश साइड जाओ तो आपका RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, और जब भी आप बियरिश साइड जाओ तो आपका जो RSI है वो 50 के नीचे होना चाहिए। बुल रेंज यहाँ पे 40 to 80 है और यहाँ पे बियर रेंज 20 to 60 है। बट यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 60 to 85 बुल रेंज, और बियर रेंज क्या यूज कर रहे हैं हम 50 to 20। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेंड यहाँ पे अप दिखाएगा और डाउन दिखाएगा। अगर आप बुलिश साइड जा रहे हो तो अप होना चाहिए, अगर आप बियरिश साइड जा रहे हो तो यहाँ पर डाउन होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ADX स्ट्रेंथ, ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है 21, आपका यहाँ पे 15% से ऊपर होना चाहिए। ये जब भी 15% से ऊपर है तो हमारे लिए यहाँ पे बेटर है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको चॉप फिल्टर और HFT रिजीम, ये दोनों हमने ऑफ किया हुआ है तो यहाँ पर ऑफ दिखा रहा है। यहाँ पर ATR वैल्यू जो है वो आपका 20 के ऊपर होना चाहिए जब आप मोमेंटम चेज करना चाह रहे हो। तो हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि आपका ATR का वैल्यू 20 के ऊपर होना चाहिए जब भी आप मोमेंटम ट्रेड्स को कैच करना चाहते हो। तो इस डैशबोर्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज कैसे करना है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं तो हम दोनों इंडिकेटर्स के रूल्स फॉलो करेंगे, और जब दोनों इंडिकेटर्स के सारे रूल्स फुलफिल हो जाएंगे तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाइंग साइड के रूल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं सेलिंग साइड के रूल्स बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला जो बाइंग साइड का रूल है वो है कि हमारा ये जो एंट्री जोन है उसके ऊपर कैंडल स्टिक्स क्लोज करना चाहिए और एक बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए। अब एक बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल स्टिक है, ये कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक है। अगर मुझे एंट्री कैंडल ऐसा मिलता है, ये जो कैंडल ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, तब मैं एंटर नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर एक बढ़िया बुलिश कैंडल स्टिक बनना चाहिए। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बट अगर ऐसा मिलेगा तो मैं इग्नोर करूंगा। अगर इस टाइप का मिलेगा तो मैं इग्नोर करूंगा ट्रेड, क्योंकि वहां पर मेरे जीतने के चांस बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर पहला रूल क्या हो गया कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक बनना चाहिए और वो भी एंट्री लाइन के ऊपर। उसके बाद सेकंड जो रूल होगा वो होगा यहाँ पर कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसके ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज होना चाहिए, और ये जो लाइन है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये रेड कलर का है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का, तो ये आपका ग्रीन कलर का शो करना चाहिए। ये सेकंड रूल हो गया। उसके बाद थर्ड रूल हमारा होगा कि यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये जो डैशबोर्ड है इसमें देखेंगे कि रिजीम हमारा बुलिश है कि नहीं, RSI का जो वैल्यू है वो 60 के ऊपर है कि नहीं। उसके बाद ADX स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे 15 के ऊपर है कि नहीं। उसके बाद हमारा यहाँ पे बार जो है वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पर ATR वैल्यू आपका 20 के ऊपर होना चाहिए। ये तीनों रूल्स अगर मेरे फुलफिल हो जाते हैं तब मैं यहाँ पर बाइंग साइड जा सकता हूँ। 3 रूल्स हैं जो मैंने बता दिए आपको बाइंग साइड के। इसमें पहला रूल क्या था कि एक बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज होना चाहिए एंट्री लाइन के ऊपर। सेकंड, हमारा ये जो लाइन है ग्रीन कलर का होना चाहिए और इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए। और थर्ड और लास्ट रूल था हमारा यहाँ पे बाइंग साइड का, वो था कि हम इस डैशबोर्ड में देखेंगे कि ये चीजें हमारी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें जब फुलफिल हो जाएंगी तब मैं यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस शो कर रहा है वो। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है कि हमारा जो एंट्री कैंडल होगा, वो जो कैंडल होगा वो बहुत बड़ा कैंडल स्टिक नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको बोला है। अगर आप कोई भी एंट्री कैंडल में एंटर कर रहे हो तो अगर आपका कैंडल बहुत ही बड़ा है, जैसे अगर मेरा एंट्री कैंडल ये होता सेलिंग साइड का, तो मैं यहाँ पर इग्नोर करता, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे गया और यहाँ पे रिवर्स हो गया। वैसे ही अगर हमारा बुलिश कैंडलस्टिक्स इस टाइप का होता है इतना बड़ा, तो मैं यहाँ पर इग्नोर करूंगा ट्रेड को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए कि यहाँ पर मेरा बहुत ही बड़ा एंट्री कैंडलस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बाइंग साइड के रूल्स देख लिए। अब हम सेलिंग साइड के रूल्स देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम बाइंग साइड में देख रहे थे कि एक बुलिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए, हम सेलिंग साइड में देखेंगे कि एक बियरिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए और क्लोज होना चाहिए एंट्री जो लाइन है उसके नीचे। ये हमारा फर्स्ट रूल होगा। सेकंड रूल हमारा होगा कि ये जो लाइन है ये ग्रीन लाइन नहीं बनना चाहिए, ये रेड कलर का लाइन बनना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का लाइन है। थर्ड हमारा रूल होगा कि यहाँ पे हम रिजीम में देखेंगे बियरिश यहाँ पे शो करना चाहिए।
RSI का जो वैल्यू है यहाँ पे 50 के नीचे होना चाहिए। बुलिश में हम 60 के ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे 50 के नीचे होना चाहिए। ट्रेंड यहाँ पे डाउन होना चाहिए। ADX स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे 15 के ऊपर होना चाहिए दोनों में। अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तब भी, सेलिंग साइड जा रहे हो तब भी, दोनों में आपका ADX स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे 15 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म पास दिख रहा होगा, यहाँ पे 100 है, 100 होना चाहिए और यहाँ पे रेड कलर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ATR वैल्यू जो है वो 51 है, यहाँ पे 20 के ऊपर होना चाहिए। आप चाहे बाइंग साइड जा रहे हो या सेलिंग साइड जा रहे हो, आपका ATR का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 20 के ऊपर होना चाहिए। तब यहाँ पर हमारे सारे रूल्स फुलफिल हो जाएंगे और हम यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं। तो आप समझ गए इन दोनों इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी का यूज आपको कैसे करना है। तो ये थे हमारे सारे रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स की हेल्प से ट्रेड करते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज आपको कैसे करना है अपने बेनिफिट के लिए। तो अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज करते हो तो सबसे पहले तो आपको रूल्स फॉलो करना है, और रूल्स को फॉलो करने के बाद आपको बैक टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि बैक टेस्ट में ये इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।